नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफ्यूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, यानी कि व्यक्ति को डिस्टर्ब होना यानी कि दखल अंदाजी या बीच में कोई टोकना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब क्लिनिक पर आएंगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली आपको बोलते हैं। कई बार जैसे पेशेंट आके एक बार बोला कि बीमार हो रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब जब मैं बीमार होता हूँ ना तो मुझे मेरा मन करता है कि कोई मेरे पास ना आए, कोई मुझसे बोले ना। जब कोई बोलता है ना तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आने लगता है। बस मैं कहता हूँ कि मुझसे कोई कुछ कहे ना, मैं चुपचाप रहूँ या अकेला रहूँ। तो ये क्या है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग है। इसी तरह एक पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब ऑफिस से घर आ जाता हूँ ना, और ऑफिस से अगर घर पे कोई फ़ोन आ जाए तो मुझे इरिटेशन होती है। मैं उनसे कहता हूँ यार घर पे तो कम से कम मुझे चैन से रहने दो, घर पे तो मुझे जो है आराम करने दो। घर पे भी ऑफिस का काम जो है, ऑफिस की परेशानियाँ तुम जो है वो मुझे बताते रहते हो, तो मुझे मत बताया करो, मुझे मत कहा करो। तो ये क्या है, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। इसमें कुछ दवाइयाँ पड़ी हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम क्रूड के जो पर्सनैलिटी होती है उसको क्या होता है, उसमें खास तौर से बच्चों को, कि उनको क्या होता है, डोंट लुक एट मी या डोंट टच मी। उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई उनकी तरफ घूर के देखता रहे या उन्हें टच करे। तो आप अगर ऐसे बच्चों को उनके जो है आप टच करते हैं तो, या उनको चेक करने के लिए हाथ लगाते हैं, तो अपने हाथ पीछे खींच लेंगे या खुद भी पीछे हो जाते हैं। अक्सर आपने मदर से सुना होगा कि वो कहती है कि डॉक्टर साहब जब से ये बीमार हुआ है ना, तब से ये बिल्कुल भी जो है हाथ नहीं लगाने रहता, ना किसी और के पास जाता है, ना किसी को हाथ लगाने रहता। कोई हाथ लगा ले तो चीखेगा या मारने लगेगा। तो ये क्या है, एंटीमोनियम क्रूड का डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग है। इसी तरह ब्राइनिया है। ब्राइनिया भी डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में पड़ी है। ब्राइनिया क्या है, ब्राइनिया का क्या होता है, लीस्ट मोशन एग्रावेट करता है उसको। ब्राइनिया बिजनेस माइंडेड पर्सन है, तो जब वो बीमार हो जाता है तो क्या होता है कि वो बीमारी के दौरान उसका काम रुक जाता है, तो उसके दिमाग में वो बार्गेनिंग चलती रहती है, वो बिजनेस के थॉट चलते रहते हैं कि अरे यार मैं कैसे करूं, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मैं कैसे जाऊं। तो ये थॉट उसके लगातार उसके बिजनेस को लेके चलते रहते हैं बीमारी के साथ साथ। तो इस दौरान जब कोई कुछ उससे पूछा जाता है या कोई बात उससे जो है उससे कही जाती है बीच में, तो वो उसका जवाब देने बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस बिजनेस के थॉट जो है वो डिस्टर्ब हों। इसलिए ब्राइनिया डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में पड़ी है। इसी तरह कोलोसिंथ है। कोलोसिंथ भी डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में पड़ी है। कोलोसिन में क्या है कि उसका इंटॉलरेबल पेन और एंगर विद इंडिग्नेशन की वजह से पड़ी हुई है। अब कोलोसिन क्या है, इसकी वजह से फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर इरिटेट रहता है। तो जब वो तकलीफ में होता है, गुस्से में होता है या तकलीफ में होता है, तो उस वक्त अगर कोई उसको डिस्टर्ब करे, कोई उससे कुछ पूछे, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको डिस्टर्ब करके उसकी तकलीफ को जो है वो बढ़ाए, इसलिए कोलोसिन डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में पड़ा है। इसी तरह जेलसीमियम है नेक्स्ट रेमेडी। जेलसीमियम को क्या होता है कि जेलसीमियम एग्जॉशन और डलनेस की वजह से जो है वो इतना थक चुका होता है कि कोई अगर उसके पास है बीमारी में, या कोई उसके साथ अगर बात कर रहा है, तो उसको बड़ा बोझ सा लगता है। तो वो, क्योंकि अगर वो डलनेस की वजह से कोई उससे कुछ पूछता है तो उसको दिमाग पे बहुत जोर डाल के जो है उसको जवाब देना पड़ता है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई उससे बीमारी के दौरान कुछ उससे पूछे या बात करे, वो चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, इसलिए डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं नेट्टम्यूर की। नेट्टम्यूर डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में पड़ा है अपने इमोशनल रिजर्वेशन की वजह से या ग्रीफ की वजह से। अब नेट्टम्यूर क्या होता है, वो अपने चारों एक बाउंड्री बना लेता है, और वो नहीं चाहता उस बाउंड्री के अंदर कोई झांके या कोई उसको डिस्टर्ब करे। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है कि अगर वो परेशान है, तकलीफ में है, और कोई उससे अगर कुछ पूछेगा तो क्या होगा, वो रो ना पड़े। और वो अपनी प्राइवेसी पसंद करता है, इसलिए वो अब्रप्ट भी हो जाता है, यानी कि पॉइंट टू रूट भी हो जाता है। कई बार वो जवाब ऐसे रूडनेस में देगा कि वो जो है आपसे वो बात ही नहीं करना चाहता। तो वो क्या है, वो नेट्टम्यूर है। नेट्टम्यूर डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग में इसीलिए पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।